नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया पर्व पर आपको कौन-सी वस्तुएँ अवश्य खरीदनी चाहिए। अक्षय तृतीया का नाम जैसे सुनने में आता है तो ये लगता है कि हाँ, अभी बहुत सारी शॉपिंग्स करनी है ना? कुछ विशेष कुछ त्योहार और कुछ पर्व ऐसे बने भी हैं जिसमें हम कुछ विशेष कार्य आप बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश आप इस समय बहुत आराम से कर सकते हैं, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। तो अक्षय तृतीया के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे कि अक्षय तृतीया में क्या चीज़ें आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो वैभव लक्ष्मी का व्रत जो बहनें मेरी स्टार्ट करना चाहती हैं, क्योंकि इस वर्ष अक्षय तृतीया का जो पर्व है, वो 10 मई 2024 को पड़ेगा, यानी कि दिन शुक्रवार को पड़ेगा। और इस समय बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय आप वैभव लक्ष्मी का व्रत आप संकल्प करके उठा सकते हैं। शुक्रवार का व्रत जो माता लक्ष्मी को समर्पित है, उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, सोने का गोल्ड की सामग्री के साथ कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, प्रथम दिन कैसे करनी है, वो सारी डिटेल वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, लिंक में भी मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो अक्षय तृतीया का पर्व है, बहुत ज़्यादा समर्पित है माता महालक्ष्मी को। माता महालक्ष्मी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इस दिन शॉपिंग करना, यानी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, माता लक्ष्मी से संबंधित चीज़ों में बहुत विशेषकर शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम अपनी जो आय होती है, जो हम अपना धन जो हम कमाते हैं, अगर उसको हम अक्षय तृतीया के दिन अगर उससे कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो चलिए समझते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या-क्या चीज़ें खरीदने से क्या फ़ायदा होता है और क्या चीज़ें विशेषकर ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहला जो सब अक्षय तृतीया का नाम सुनते ही सबसे पहले सबके दिमाग में आता है, वो है मिट्टी के घड़े। तो आज के दिन जब मिट्टी के घड़े खरीदे जाते हैं, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होते हैं सोने-चांदी के, ठीक है? और क्योंकि गर्मियों का समय चल रहा है, तो आप मिट्टी के घड़े वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। वैसे तो पंडितों को भी दान किया जाता है। एक डिटेल वीडियो मैं शेयर करूँगी कि अक्षय तृतीया के दिन आप दान क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूर दान करनी चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहली चीज़ आपको मिट्टी के घड़े खरीदने चाहिए, इक्विवेलेंट बराबर है, बिल्कुल सोने-चांदी खरीदने के बराबर होता है ये। नेक्स्ट आप देसी घी खरीद सकते हैं, देसी घी भी बिल्कुल गोल्डन। आप जितना पैसा अक्षय तृतीया के दिन देसी घी को खरीदने में लगाएँगे, स्पेसिफिकली जो मंदिर की पूजा में, हवन में आप प्रयोग करते हैं, तो उससे आपकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी जो धन समृद्धि होती है, आपके घर में जो आने वाली समृद्धि होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अक्षय तृतीया का ये विशेष फल भी है कि आज के दिन शॉपिंग में जो भी पैसा लगता है, वो 10 टाइम्स रिटर्न होता है हमको। तो वो आप ज़रूर ऐड कीजिए। उसके बाद रुई खरीदने का विधान बताया गया है, तो रुई भी आप खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। ये आपके घर में शांति को लेके आता है। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इस तरह से कोई भी समस्या है बच्चों बच्चों के साथ, तो आप इस तरह से रुई खरीद के वो आप पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले जो है दादी लोग खरीदती थी रुई, तो वो पूजा में यूज़ होता था। अभी आप रुई खरीद के छोटा-सा बच्चों के लिए पिलो वगैरह भी बनवा सकते हैं। कुछ छोटा-मोटा काम आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। उसको दान भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन दान भी किया जाता है रुई का, तो वो शांति का प्रतीक होता है। नेक्स्ट आप पीली सरसों खरीद सकते हैं या जौ खरीद सकते हैं। ये भी माता महालक्ष्मी से ही संबंधित है। जब हम पीली सरसों खरीद के लाते हैं, जब आप देखिए वैसे भी धार्मिक अनुष्ठानों में जब वैसे अनुष्ठान किए जाते हैं, तो पीली सरसों का छिड़काव किया जाता है चारों दिशाओं में। क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को ब्लॉक किया जाता है, अगर हम पीली सरसों छिड़कते हैं चारों तरफ। तो आज के दिन जब हम पीली सरसों खरीद के ले आते हैं घर में, वो भी बहुत ज़्यादा सौभाग्य का और बहुत ज़्यादा हमारे घर में एनर्जी अप रेगुलेट करता है। ठीक है? नेक्स्ट जो है आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए वो सेंधा नमक है। सेंधा नमक भी माता महालक्ष्मी से संबंधित है। किचन में वैसे जितने भी मसाले होते हैं, जितने वो माता महालक्ष्मी अन्नपूर्णा से संबंधित है, लेकिन आज के दिन सेंधा नमक का भी प्रयोग बहुत विशेष कर फलदायी माना गया है। उसके बाद आते हैं जो सबसे सब लड़कियों का फ़ेवरेट होगा, आई थिंक महिलाएँ हमसे रिलेट करेंगी इन चीज़ों पे, गोल्ड या सिल्वर, सोने-चांदी की कोई चीज़ आज के दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। स्पेसिफिकली अक्षय तृतीया के दिन चांदी का जो कलश होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। चांदी का कलश जो है अगर नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो पहले अगर पुराना रखा है तो उसको साफ करके हम लक्ष्मी पूजन में यूज़ करते हैं। चांदी का कलश स्पेसिफिकली गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार की लक्ष्मी पूजन होते हैं, दीपावली की जो सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है वो सभी लक्ष्मी पूजन में चांदी का कलश प्रयोग किया जाता है और उसमें हाथी बना हो, ऐसा जो है हम अक्षय तृतीया के दिन हम कलश जो है खरीद सकते हैं, वो बहुत ही शुभदायी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
हम उसके बाद जौ। जौ जो है वो भी बहुत विशेष संबंधित है माता महालक्ष्मी से, या चावल हो गया, जौ हो गया, ये जो है डायरेक्ट माता महालक्ष्मी से संबंधित होता है। तो आज के दिन आप घर में जो राशन होता है या उस समय आप 1 किलो 2 किलो जौ भी खरीद सकते हैं, और जौ खरीद रहे हैं तो थोड़ा खरीद लीजिए। महालक्ष्मी पूजन में वैसे भी जौ का प्रयोग किया जाता है, तो वो खरीद सकते हैं या चावल खरीद सकते हैं। तो आज के दिन इस इन चीज़ों को अपने विश लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कौड़ी। देखिए, महालक्ष्मी का जितना भी पूजन होता है, देवी लक्ष्मी का जितना भी पूजन होता है, गज लक्ष्मी का जितना भी आप पूजन करें, दिवाली पे आप पूजन करें, कौड़ियों का विशेष महत्व बताया गया है। तो कौड़ी बहुत शुभ होता है आज के दिन खरीदना, और उसको जैसे कि हम बहुत सारे उपाय करते हैं, तो लक्ष्मी जहाँ हमारे घर में सेंटर होता है, जहाँ में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जैसे तिजोरी हो गया, या किसी स्थान पर जहाँ पर आप अपनी इनकम रखते हैं, वहाँ पर कौड़ी को लाल कपड़े में बांध के रखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ये विशेष उपायों में भी किया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अपने धन को इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करिए। इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने से ऐसे पौराणिक मान्यताएं हैं कि इन जब हम अपनी आय को इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमारे धन में, हमारे घर में, अपने धान में, सब में समृद्धि आती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो अक्षय तृतीया पर क्या खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें राहु की चीज़ें हैं। जब हम अपने पैसे को, जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, तो जब हम अपने पैसे को, अपनी लक्ष्मी को इन सब चीज़ों में विशेष दिनों में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो नकारात्मक मतलब हमारे घर में फिर वो चीज़ें विनाश की तरफ जाती हैं। आपने कई जगहों पर, कई घरों में ऐसा देखा होगा कि पहले बहुत पैसे हुआ करते थे और अचानक से उनके घर में पूरी चीज़ें खत्म हो गई, पूरी लक्ष्मी खत्म हो गई। तो कारण यही होता है कि विशेष दिनों पर विशेष चीज़ों में हमें इन्वेस्ट ध्यान सोच समझ के करना चाहिए। आई थिंक आपके थोड़े बहुत बातें क्लियर हो गई होंगी, जो मैं समझाना चाह रही थी आपको कि कैसे हमें अपने पैसे को, अपने आय को, अपनी पौराणिक चीज़ों के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, ना कि बाकी और चीज़ों में। तो झाड़ू आप खरीद सकते हैं। देखिए, झाड़ू बहुत शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। तो लक्ष्मी के प्रतीक के स्वरूप आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं उस दिन। ठीक है? तो अक्षय तृतीया पर विशेष पूजा कैसे करना है, अक्षय तृतीया पर विशेष दान कैसे करना है, उस सब की डिटेल वीडियो मैं आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए अक्षय तृतीया का पर्व सुखमय हो, मंगलमय हो और समृद्धिकारी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।